देखिए, राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विगत दिनों राज्य में लोगों की सुरक्षा के लिए और कोविड की जंग को जीतने के लिए राज्य में एक कोविड कर्फ्यू लागू किया था, जिसकी मियाद कल सुबह समाप्त हो रही है। तो आज उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तय हुआ है कि इस द्वितीय फेज में हम लोगों ने राज्य में 18 तारीख से लेके 18 तारीख सुबह 6 बजे से 25 तारीख सुबह 6 बजे तक द्वितीय फेज में कोविड कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिसमें विगत जो एसओपी थी उससे इतर कुछ व्यवहारिकता की दृष्टि को देखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए। मसलन सरकार का निवेदन है, तमाम बार सरकार ने अपील की है कि हालात को देखते हुए शादियों को स्थगित कर लिया जाए। अगर ये संभव नहीं है तो शादियों में 20 की सीमित संख्या तक जो अनुमति है, लेकिन उसमें 72 घंटे पूर्व के आरटीपीसीआर को अनिवार्य कर दिया गया है कि 72 घंटे पूर्व का आरटीपीसीआर उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, जो जितने 20 लोग शादी में अटेंड करते हैं। इसके साथ साथ एक शिकायत कई जनता से मिली थी कि जब अंत्येष्टि में लोग जाते हैं तो जाते हुए तो परेशानी नहीं होती, पर आते हुए क्योंकि उनके पास सुना कोई प्रमाण नहीं होता कि वो अंत्येष्टि से आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको व्यवहारिकता की दृष्टि से तय किया गया कि अंत्येष्टि में जो अनुमन्य 20 लोगों की जो प्रेजेंस दी गई है, उन 20 के 20 लोगों को ई पास निर्गत किया जाएगा ताकि उनको किस व्यवहारिकता की दृष्टि से कोई परेशानी न हो। तीसरा, कई शिकायतें आई थी कि जो मरीज हैं, जो इन्फेक्टेड, जो संक्रमित लोग हैं, उनके तीमारदारों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं, जगह जगह उनको रोका टोका जाता है। उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं या अस्पताल में जो मरीज हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उन पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की जो पर्ची है, वही उनका पास माना जाएगा ताकि उनको किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ साथ कई बार लोगों में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई बहुत आवश्यक काम आ जाता है, किसी परिजन की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको भी कहीं न कहीं कर्फ्यू के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ई पास की व्यवस्था की गई है कि वो अपना आवेदन करेंगे और उनको पास निर्गत किया जाएगा ताकि वो उनके आवागमन में कोई विघ्न पैदा न हो। बैंक्स ने अपील की थी, जो राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक है, उन्होंने एक अपील की थी कि साहब आज की स्थिति को देखते हुए जो बैंकिंग आवर्स हैं उनको 10 बजे से 2 बजे कर दिया जाए। उच्च स्तरीय समिति ने उसको स्वीकार किया है और अब जो बैंक्स हैं वो 10 बजे से 2 बजे तक ही काम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जो राज्य कर्मचारी वित्तीय संस्थान है, उनका भी निवेदन था कि उनको फंक्शनिंग की अनुमति दी जाए, तो उच्च स्तरीय समिति के द्वारा उनको भी अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ हरिद्वार में आप जानते हैं पूरे देश के लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि अस्थि विसर्जन में 4 व्यक्तियों को अनुमति किया गया है और वो व्यक्ति जो आएंगे वो जो वाहनों की 50% क्षमता का जो इसमें एसओपी है उसका पालन करने के साथ साथ 72 घंटे पूर्व का आरटीपीसीआर उन पर अनिवार्य कर दिया गया कि उनको रिपोर्ट लानी पड़ेगी। एक और थोड़ा सा बदलाव ये आया है, जो 7 बजे से 10 बजे तक जो दुकानें खुलती हैं, सब जो आवश्यक चीजों की, मतलब सरकारी राशन की दुकान, सब्जियों की सब्जी, दूध और मांस मछली, इसके साथ साथ बेकरी निर्माता जो मैन्युफैक्चरिंग है, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग, उनको भी प्रतिदिन 7 बजे से 10 बजे तक अलाउ किया गया है। और जो पिछली बार आपने देखा जब पहले फेज में 14 तारीख को हम लोगों ने दुकानों को 7 से 12 अलाउ किया था, इस द्वितीय फेज में 21 तारीख को 7 बजे से 10 बजे तक की दुकानों को, जो राशन की दुकान और किराने की दुकान होंगी, वो 7 बजे से 10 बजे तक अनुमति की गई है 21 तारीख को। इसके अलावा जो हमारे जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से उत्तराखंड के अंदर जिनका आना जाना है, उत्तराखंड के रहने वाले, उनको पास की आवश्यकता तो नहीं होगी। मतलब जैसे कोई नैनीताल से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस करके देहरादून आ रहा हो, हरिद्वार जा रहा हो, पहाड़ टिहरी चमोली उत्तरकाशी जा रहा हो,
या कोई टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार से अगर वो कुमाऊं क्षेत्र में जा रहा हो जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमाओं को क्रॉस करना पड़ता है, वहां के लिए आवश्यक उनको पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें पोर्टल पे पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, ये सब कुछ जो निर्णय लिए गए हैं, इन निर्णयों के पीछे कुल मिलाकर जनता की सुरक्षा की भावना है, क्योंकि किसी चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 14 दिन की आवश्यकता होती है। और इस जो पहला फेज था, इसके पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं सुखद परिणाम आने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में इस कोरोना जंग को जीतने के लिए आवश्यक है कि लोग भारत सरकार की जो एसओपी है उसका अनुपालन करें, बिना किसी काम के अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, ज्यादा से ज्यादा जो अपना एसओपी का पालन करने के साथ साथ प्रयास उनका ये रहे कि न केवल स्वयं बल्कि दूसरों को भी इसकी जागरूकता दे। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से सरकार का अनुरोध है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट आवश्यक रूप से कराएं, ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके, उनके परिवार के लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके, उनके गांव को संक्रमित होने से बचाया जा सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह इस कोविड ने पांव पसारे और ग्रामीण क्षेत्र की जनता आरटी-पीसीआर टेस्ट करने से बच रही है, उसको कहीं न कहीं इसमें आगे आना चाहिए और अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। सरकार ने इसीलिए ग्राम सभाओं में कोविड के जो मॉनिटरिंग का काम प्रधान को समिति का अध्यक्ष बनाया है, ताकि कोविड की जंग को हम जीत सकें। और सरकार का ये जनता से स्पष्ट कहना है कि कोई आर्थिक परेशानी सरकार इस जंग को जीतने में नहीं आने देगी। जितनी आवश्यकता होगी सरकार उनको पूरा करेगी। और सरकार का सबसे बड़ा निर्णय है कि हम अपने हेल्थ सेक्टर को, खासकर सुदूर सीएचसी और पीएचसी को भी ऑक्सीजन सुविधा देकर के वहां पर भी हमारे आदमी को इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। लगातार सर, उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि उद्योगों के लिए हमने पिछली बार ये लिखा था कि उद्योगों में अनिवार्य तौर पर यह कहा गया था कि या तो औद्योगिक क्षेत्रों को अपनी लेबर को अपने परमिशन में रखना होगा या उनके आवागमन का व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें उद्योग जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लोगों की अपील पर सरकार ने निर्णय लिया है कि यथासंभव प्रयास करेंगे कि वो इस तरह के जो पहली एसओपी थी उसका पालन करें ज्यादा, क्योंकि ये प्रयास सब मजदूरों की जिंदगी के लिए भी है और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे उद्योग लगातार काम करते रहें। तो ये इस सभी दृष्टि से ये जो द्वितीय फेज है, इसमें आप सबके जनता के सहयोग की अपील सरकार करती है। इस सहयोग इसमें पूरी तरह से इसका अनुपालन करें और इस चेन को, कोविड की इस चेन को तोड़ने में स्वयं भागीदार बने, ताकि कोविड के खिलाफ हम लोग इस जंग को जीत सकें।